चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या दिखाना है, आप लोग समझिए। अगर हमारे पास कोई वृत्त है, अगर हमारे पास कोई वृत्त है और इस तरीके से समझिए, हमारे पास कोई वृत्त है और वृत्त के परिगत कोई समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, तो हमें ये दिखाना है कि वृत्त के परिगत जो हमारा समांतर चतुर्भुज है वो क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है। तो हमें इसको क्या दिखाना है, हमें इसको दिखाना है ये जो ए बी सी डी है एक समचतुर्भुज है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो हमें डेटा क्या दिया है, हमें दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो लिख लीजिए, दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी हमें क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है। और हम लोग समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, आप लोग बताइए। जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज होता है, दिया है। और जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी से ए वाली जो भुजा ए बी है वो बराबर हो जाएगी किसके, सी डी के। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए जो हमारा ए बी है वो बराबर हो जाएगा सी डी के। आगे देखिए, अब अगर हम लोग ए डी के सम्मुख भुजा की बात करें तो ए डी की सम्मुख भुजा क्या है, बी सी है। तो ए जो हमारी ए डी है वो बराबर किसके हो जाएगी, बी सी के। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 राइट कर लीजिए। इसको हमने किस आधार पे लिखा, कारण भी बता दीजिए। समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसको लिखा है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। अगर हमारे पास कोई वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P से अगर हम लोग वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वे क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी स्पर्श रेखा PA है वो बराबर हो जाएगी किसके, PB के। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग और यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये जो हमारा AP है, AP बराबर किसके हो जाएगा, ध्यान से सोचिए। ये जो AP है वो बराबर AS हो जाएगा। तो लिखिए AP बराबर AS। आगे देखिए, अगर हम लोग इस BP की बात करें तो ये जो हमारा BP है वो बराबर हो जाएगा BQ के। तो लिखिए जो BP है वो बराबर हो जाएगा BQ के। आगे देखिए, अगर हम लोग इस CR की बात करें तो ये जो हमारा CR है वो बराबर हो जाएगा CQ के। CR बराबर हो जाएगा CQ के। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम लोग देखें तो DR इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, DR इज इक्वल टू हमारा DS हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए DR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DS। अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है। तो इसको आप लोग समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। इसको आप 4 नंबर ले लीजिए, इसको आप 5 नंबर ले लीजिए और इसको आप कितना नंबर लेंगे, 6 नंबर। स्टूडेंट अब ये जो है इसको हमने किस आधार पे लिखा है, वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु होता है तो वृत्त के बाहर बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है वो बराबर होती है। लिख लीजिए कारण, वृत्त के बाहरी बिंदु से, वृत्त के बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या होगा। ये जो हमारा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। लिखिए समीकरण, जो हमारा समीकरण है 3, 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर लिखिए समीकरण 3, 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर, तथा 6 को जोड़ने पर इनको आप लोग जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़िए। AP प्लस BP हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस क्या हो जाएगा? प्लस CQ प्लस DS। अब आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम लोग AP प्लस BP की बात करें, AP में आप BP को जोड़िए, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से AP और BP, AP में BP को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AB। तो यहाँ पे आप AB राइट कर लीजिए। आगे देखिए CR प्लस DR, यहाँ पे देखिए CR प्लस DR, जैसे हमने CR में DR जोड़ा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CD। तो यहाँ पर आप लोग CD राइट कर लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे देखिए AS है, यहाँ पर DS है, तो AS में हम लोग DS जोड़ेंगे तो हमारे पास AD आ जाएगा। तो यहाँ पे आप AD राइट कर लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे BQ है और यहाँ पर CQ है, यहाँ पे BQ, यहाँ पर CQ, तो BQ में हमने जैसे ही CQ जोड़ा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। क्या आ गया? BC। और आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 7। चलिए स्टूडेंट अब आप लोग आगे देखिए, लिखिए समीकरण, समीकरण यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 नंबर और 2 नंबर है और 7 नंबर। लिखिए समीकरण 1, 2, 1, 2 तथा 7 से, तथा 7 से यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे पास 7 नंबर क्या है? AB प्लस CD इज इक्वल टू है AD प्लस BC। अब आप लोग समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखिए, जहाँ पे हमारा CD है, CD के स्थान पर हम लोग AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो CD है, यहाँ पे जो CD आप देख रहे हो, इस CD के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे समीकरण 1 से? AB। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? AB प्लस में AB इज इक्वल टू, अब आप लोग फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो BC है, इस BC के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? AD, समीकरण 2 से। तो BC के स्थान पे आप लोग AD राइट कर दीजिए। AB में AB जोड़ेंगे, ट्वाइस टाइम्स ऑफ AB हो जाएगा। यहाँ पे AD है, AD में हमने AD को जोड़ा तो हमारे पास ट्वाइस टाइम्स ऑफ AD। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आप लोग देख क्या पा रहे हैं, जो हमारा AB है वो इक्वल हो गया है AD के। यहाँ पे देखिए ये जो AB है वो इक्वल हो गया AD के, यानी कि जो आसन्न भुजाएं हैं वो क्या आ चुकी हैं? बराबर आ चुकी हैं। आप लोग ये जो AB और AD का मान है समीकरण 1 और 2 में रखेंगे। इसको लिख लीजिए 8 नंबर, समीकरण 1, 2 तथा 8 से, समीकरण 1, 2 तथा 8 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जो हमारा ए समांतर चतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। देखिए AB हमारा किसके बराबर है? AB हमारा बराबर है AD की। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो AD है हमारा बराबर किसके है? BC के। और देखिए AB हमारा बराबर हो गया किसके? AD के। ये जो AB है वो बराबर हो गया AD के और बराबर है CD के। यहाँ पे BC बराबर CD, यानी कि ये जो
चतुर्भुज आप देख रहे हो इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। और ए बी हमारा बराबर है सी डी के, यानी कि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो लिख दीजिए अतः इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि किसी वृत्त के परिगत, किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और भी प्रॉपर्टीज हैं, हमने इसमें बराबर दिखा दिया तो इससे हमारा सिद्ध हो गया ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग राइट कर लेना। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।